हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, काफ़ी सारे हमारे पोल्ट्री भाई लोग हैं या फिर जो भी पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं या फिर अभी हाल फिलहाल में कोई दूसरे फील्ड में काम करे लेकिन पोल्ट्री करने के इच्छुक हैं। ऐसे बहुत सारे लोग वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, हमारे पोल्ट्री वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि भाई हमें पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत करनी है, पोल्ट्री के लिए लोन हम किस तरह से पा सकते हैं, पोल्ट्री लोन की प्रोसीजर क्या होती है। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि बहुत सारे लोगों को पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत करने के लिए लोन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्या आपको लोन लेके पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहिए या फिर नहीं चाहिए, क्या उसके प्रॉफिट है या फिर प्रॉफिट से ज़्यादा उसके नुकसान है, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन क्या है और मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है। ठीक है, तो अगर आज तक के आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हो या फिर अभी हाल फिलहाल से मेरे कुछ 5-10 वीडियोस देख रहे हो ना भैया, तो 5-10 वीडियोस देख के पोल्ट्री फार्मिंग की जितनी भी बातें मैंने आज तक के आपको बताई है वो सारी की सारी बातों में से एक भी बात अगर आपने फॉलो अभी तक के नहीं की तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं जो भी बातें आपको छोटी मोटी बताऊंगा उसको ईच एंड एवरी टॉपिक को आपको प्रॉपरली सुनना है और जितना हो सकता है उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ये पूरी की पूरी चीजें मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। खुद मैंने ये चीज एक्सपीरियंस किया, खुद मैंने लोन लिया है, मेरा क्या एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा का पूरा जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको भी पता चल जाएगा कि भैया ये लोन एक्चुअली आपको प्रॉफिट की तरफ लेके जाएगा या फिर एक दलदल में या फिर एक चक्रव्यूह में फंसा देगा। ठीक है, तो वीडियो के आगे ले जाने के पहले एक छोटा सा पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और हार्ड बुक का इंट्रो हम देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो के हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, जो भी भाई नया पोल्ट्री बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टिंग में उनके मन में पोल्ट्री के रिलेटेड काफी सारे सवाल होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने 5 साल के पोल्ट्री एक्सपेंस से पोल्ट्री बुक लिखा है, जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट और हार्ड बुक फॉर्मेट में मिल जाएगा। दोनों में भी सेम पोल्ट्री की इंफॉर्मेशन इंक्लूड की गई है। पीडीएफ ई बुक की अगर मैं बात करूं तो वो मात्र आपको 50 रुपये में मिल जाएगा। जैसे आप पेमेंट करते हो तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ ई बुक सेंड की जाएगी, जो बड़ी आसानी से आप अपने मोबाइल पे ही पढ़ सकते हो। हार्ड कॉपी की अगर मैं बात करूं तो वो आपको मात्र 200 रुपये में मिल जाएगी। इसके लिए ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी चार्जेस 50 रुपये लगेंगे। आपकी काफी ज्यादा डिमांड के कारण हमने पोल्ट्री हार्ड बुक की कैश ऑन डिलीवरी भी शुरू कर दी है। स्क्रीन पे आप जो नंबर देख रहे हो 9172611423, इसी नंबर पे आप गूगल पे या फिर फोन पे या फिर पेटीएम से पेमेंट कर सकते हो। बैंक अकाउंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, इस पोल्ट्री बुक में मैंने ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग, लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश की है। इस बुक में मैंने डिसीज प्लस मेडिसिन प्लस बायोसिक्योरिटी प्लस वैक्सीन मैनेजमेंट, फीड प्लस वाटर मैनेजमेंट, स्पेस प्लस ब्रीडिंग प्लस टेम्परेचर मैनेजमेंट, समर प्लस विंटर प्लस मानसून सीजन मैनेजमेंट, ब्रॉयलर प्लस देसी प्लस लेयर पोल्ट्री शेड कॉस्ट, देसी मुर्गियों की ब्रीड, अंडे देने वाली मुर्गियों का मैनेजमेंट, ब्रॉयलर मैनेजमेंट, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातों को कवर किया है। मैं गारंटी लेता हूं अगर एक बार इस बुक को आप पढ़ लेते हो तो आपके ब्रॉयलर प्लस देसी प्लस लेयर मुर्गी के रिलेटेड 90% सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अगर आपको भी ये पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक या पोल्ट्री हार्ड बुक चाहिए तो बुक की प्राइस गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम पे पेमेंट करके उसकी पेमेंट की स्क्रीनशॉट आपको 9172611423 इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। कृपया पोल्ट्री बुक के अलावा किसी अन्य कारण के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज ना करें। साथ ही साथ ये मेरा पर्सनल नंबर होने के कारण इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल अलाउड नहीं है। देखिए भाई, सीधी बात, नो बकवास, एक लाइन में पहले आंसर बता देता हूं, उसके बाद पूरी की पूरी बातें आपको एक्सप्लेन करूंगा। लोन लेके आपको पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत करनी है या फिर नहीं? जी दोस्तों, लोन लेके पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, जब कोई भी बैंक आपको किसी भी कारण के लिए लोन देती है तो वो आपका प्रॉफिट होना चाहिए करके आपको वो लोन प्रोवाइड नहीं करा रहा है। उसको लोन पे जो भी इंटरेस्ट मिलता है उसका पेड़ भर रहा है, उसकी बैंक में ज्यादा के पैसे जमा हो रहे हैं, इसी की वजह से आपको वो लोन दे रहा है। पहली बात। दूसरी बात, आप खुद ही सोचे इन मतलब आज के अभी प्रेजेंट मूवमेंट के पहले अगर अभी तक क्या आपने कोई गाड़ी फाइनेंस की होगी या फिर कोई घर का कंस्ट्रक्शन के लिए लोन उठाया होगा या फिर कोई भी चीजों के लिए अगर आपने लोन उठाया होगा तो जो भी उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट होती है, क्या उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट आपने वक्त रहते वक्त के वक्त पर मंथली भरी हुई है? मैं गारंटेड बताता हूं कि भैया आपने कभी ना कभी तो आपको दिक्कत आई होगी या फिर कभी ना कभी तो आपकी इंस्टॉलमेंट 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए पेंडिंग गई होगी। ठीक है, ऐसे में लोन लेते वक्त तो हमें काफी ज्यादा खुशी होती है या फिर हमें ऐसे लगता है कि ये लोन की इंस्टॉलमेंट चुकाने के लिए मेरा ये बिजनेस है, मेरी ये जॉब है, तो मैं मंथली इंस्टॉलमेंट भर दूंगा। लेकिन भाई कभी भी जब लोन हम लेते हैं, लोन के बाद जब इंस्टॉलमेंट भरने की बारी जब आती है तो हमारे मन मुताबिक चीजें नहीं होती। मन मुताबिक हमारा जो भी महीने के बाद जो एक इंस्टॉलमेंट भरना होता है वो हमारे से भरना नहीं होता। रही बात, आप लोन लेके पोल्ट्री फार्मिंग भी करना चाहते हो
मेरा यहाँ पर यूट्यूब पर काम है कि भैया आपको एक सच्ची जानकारी दूं, प्रैक्टिकल लेवल की जानकारी दूं। चाहे किसी भाई को बुरा लग सकता है, किसी भाई को अच्छा लग सकता है, वह आप अपने जगह पर सही हो, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई मेरे कोई भी पोल्ट्री फार्म भाइयों को झूठी जानकारी ना जाए, सच्ची जानकारी जाए और हमारे पोल्ट्री फार्म भाइयों का नुकसान ना हो। मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। तो मैं आपको हाथ जोड़ के विनंती करता हूं भाई, अगर आप पोल्ट्री करना चाहते हो और वो भी लोन के पैसे लेकर अगर पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हो ना भाई, बिल्कुल भी आपको लोन लेके पोल्ट्री फार्मिंग नहीं करना है। मैं अपने तजुर्बे से, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। मैंने भी 2 किस्तों में लोन उठाया था, एक 3 लाख का और एक 1.5 लाख का। मैं खुद ब खुद मैं 5-6 साल से इस फील्ड में हूं, लेकिन मुझे भी काफी ज्यादा दिक्कत आई पोल्ट्री का जो भी लोन है उसको वापस चुकाने में। कई दफा 2 साल होने के बाद मुझे खुद ब खुद ऐसा लगा कि यार भाई ये 4.5 लाख उठाने के बाद पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करने के बगैर अगर मेरे पास जितने भी पैसे रहते थे उसको 1000-2000 क्वांटिटी से अगर मैं शुरुआत करता था तो काफी ज्यादा अच्छा होता था। क्योंकि लोन की किस्त क्या होती है भाई, जितने भी आप इनकम करते हो है ना, तो उसके बाद मंथली कुछ इंस्टॉलमेंट लोन की चली जाती है। तो आदमी का मोटिवेशन क्या होता है, जब भी कुछ मंथली इनकम वो करता है तो जैसे इनकम उसके हाथों में आती है और वो सेविंग अगर पैसे गिरते हैं तो आदमी को मोटिवेशन आता है कि भाई ये काम मुझे करना है। लेकिन अगर आपको पैसे कमा रहे हो और हाथ आज 2 दिन के लिए आपके हाथों में पैसा रहा और तीसरे दिन अगर आपके हाथों से पैसा निकल जा रहा है ना भाई, उस समय में कोई भी बिजनेस करने में या फिर कोई भी काम करने में मजा नहीं रहती। ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात भाई, आप लाइव पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस कर रहे हो, मतलब लाइव जानवरों का बिजनेस कर रहे हो। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पोल्ट्री फार्मिंग में सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है, लेकिन ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी कि भाई पोल्ट्री फार्मिंग में प्रॉफिट के साथ साथ बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर को नुकसान भी होता है। ठीक है, यहां पर क्या है कि जो भी पोल्ट्री फार्मर मतलब एक सतर्क रहता है, उसको बायोसिक्योरिटी का फॉलो करता है, डिसीज मैनेजमेंट प्रॉपरली पता है, कौन से डिसीज पे कौन सी मेडिसिन देना पता है, प्रॉपरली वो फीड मैनेजमेंट करता है, ऐसे पोल्ट्री फार्मर हम खास प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन जब भी एक पोल्ट्री फार्मर नया होता है ना, तो उसको ये सारी की सारी चीजों फॉलो करना या फिर उस चीज का नॉलेज नहीं होता। ऐसे में बहुत सारे लोग प्रॉपरली डिसीज मैनेजमेंट पता ना होने की वजह से या फिर फीड मैनेजमेंट पता ना होने की वजह से उनको लॉस भी हो सकता है। ऐसे में अगर आपने लोन लेके पोल्ट्री फार्मिंग शुरू की है ना भाई, तो आपको काफी ज्यादा दिक्कत आती है। एक हिसाब से अगर आपकी लोन की अमाउंट ज्यादा बड़ी है ना, तो भाई 4 से लेकर 5 सालों तक के आप एक चक्रव्यूह या फिर दलदल में फंस जाओगे। यहां पर आपको ठीक ठाक पैसा आ रहा है या फिर कभी कभार मन मुताबिक प्रॉफिट आ रहा है नहीं आ रहा है, उससे बैंक वालों को कोई भी लेन देन नहीं होता। बस भाई महीने का महीना पैसा मेरे को दे दे, महीने की तारीख 30 भर गई है, मेरे को 4-5 दिनों के भीतर मेरा पैसा होना, अदरवाइज उसमें चक्रवाढ़ ब्याज लगती जाएगी और आपका पैसा बढ़ते जाएगा। तो ऐसे में आदमी काफी ज्यादा दलदल में फंस जाता है। और एक छोटी सी लास्ट बात बोलना चाहूंगा, लेकिन काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है दोस्तों। सच्ची बताऊं, मैं एक्सपीरियंस से बोलता हूं, जो चीज हमारे मेहनत की होती है ना, हमें उस पैसों की अहमियत होती है क्योंकि हमने उसके लिए पसीना बहाया हुआ होता है, हमें उस पैसों की वैल्यू पता होती है। अगर आपको कुछ फॉर्मेलिटी करने के बाद अगर लोन के पैसे बैंक दे रहे हैं ना भाई, तो मैं सही बता रहा हूं, जिस प्रकार आप खुद के कमाए हुए पैसों का प्रॉपरली मैनेजमेंट करते हो ना कोई भी चीज में, तो लोन के पैसों का प्रॉपरली मैनेजमेंट नहीं कर सकते हो। मैं सही में बता रहा हूं, ये चीजें बहुत सारे लोगों के पास होती है क्योंकि उसको वो जो पैसा 2 लाख 3 लाख 5 लाख लोन के स्वरूप में मिला है ना, उसमें उसको ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं गिरी है। ऐसे में प्रॉपरली पैसों का मैनेजमेंट ना कर पाने की वजह से जो भी लोन की जो अमाउंट होती है वो अननेसेसरी या फिर डेड या फिर जो भी फिक्स इन्वेस्टमेंट होती है उसमें जो भी हमारे पोल्ट्री भाई फंसा देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भाई 2 लाख 3 लाख में अगर मान के चलिए 3000 स्क्वायर फीट का अगर हमारा पोल्ट्री फार्म बन सकता था, ठीक है, लो कॉस्ट पोल्ट्री शेड, लेकिन फिर भी वो 5-6 लाख उसमें लगा देंगे। 200 लीटर की पानी के टैंक से उनका काम चल जाता था, तो 500 या फिर 1000 कैपेसिटी के वाटर टैंक वो लगा लेते हैं। इसी तरीके से जहां पर भी उनको जरूरत नहीं थी, ऐसे में भी वो बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद जब भी मुर्गियों को फीड खिलाने की बारी आती है तो उनके जेब में पैसे तक के नहीं बचते। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। ये बातें सबकी सब अलग हो गई। मैंने आपको एक चीज में बता दिया कि ये बिजनेस है भाई, ये कुछ मैथमेटिक्स का इक्वेशन नहीं है कि भाई 2 + 2 = 4। बिजनेस में भैया 2 + 2 4 नहीं होता, 2 + 2 22 भी हो सकता है और 2 + 2 0 भी हो सकता है। लॉस आया तो 0, प्रॉफिट आया तो 2 + 2 22। मैं क्या करना चाहता हूं उस बात को पकड़ने की कोशिश कीजिए। एक लैंग्वेज में बोलूं तो पोल्ट्री लाइव मतलब मुर्गियों का बिजनेस है, ठीक है। इसमें काफी ज्यादा रिस्क होती है। अगर आपको बिजनेस करना है भैया, लोन के पैसे उठा के 5000 मुर्गियों से शुरुआत करने के बगैर
अपने खुद के पैसों से 500 मुर्गियों से शुरुआत कीजिए। जैसे जैसे आपको प्रॉफिट बढ़ते जाएगा धीरे धीरे 500 की 1000 कीजिए, 1000 की 2000 क्वांटिटी कीजिए, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। एक बात की सीधी बात, आपको लोन लेके पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस नहीं करना है।